अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवरी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मंडप डेकोरेशन का सामान लेकर रफू चक्कर होने वालों के खिलाफ ताड़कलस पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। ताड़कलस पुलिस थाने के हद में कड़गांव वाड़ी शिवार में कार्तिक स्वामी नाम के मंडप डेकोरेशन सामान रखा हुआ था। अज्ञात चोरों ने मिलकर दुकान के पीछे से टीन का सहारा तोड़ते हुए उसमें भीतर प्रवेश किया और मंडप डेकोरेशन का सामान जिसमें पाइप मंडप और पकाने के भट्टियां, लोखंडी किले, घन आदि सामग्री ऐसी कुल मिलाकर मंडप डेकोरेशन के लगने वाले 8,000 रुपये का सामान चुराकर यहां से रफू चक्कर हो गए। घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ऐसे ही चोरों की नज़र सीसीटीवी कैमरे पे दिखाई दी। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की है। मामले में बसेश्वर प्रभया स्वामी रहने वाले फुलकलस इन्होंने दिए हुए फिरियाद पर ताड़कलस पुलिस थाने में तारीख 29 अगस्त 2025 शाम 5 बजे शुक्रवार के रोज गुना रजिस्टर क्रमांक 224/2025 कलम 305 331 कौंस में 1 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दाखिल किया गया है। सेलू नगर पालिका में पिछले 3-4 महीनों से नगर पालिका के बांधकाम विभाग के इंजीनियर और स्वच्छता विभाग के स्वच्छता निरीक्षक इन्हें बार बार कहने के बावजूद जानबूझकर ये भेदभाव करते हुए होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए लोगों को बड़े परेशानी में डाल रहे हैं। मुख्य अधिकारी साहब से इस पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर सेलू नगर पालिका के हद में मुस्लिम धार्मिक स्थल यहाँ पर नाली का पूरे तरह से गंदा पानी जमा हो रहा है और भाविकों को स्वास्थ्य यहाँ पर खतरे में मंडरा रहा है। यहाँ पर राजीव गांधी नगर सरकारी दवाखाने के सामने मस्जिद के बाजू में नाली का पानी जमा होते हुए वालूर नाका स्थित मस्जिद के बाजू के नाली में भी बांधकाम रुकाए गए जाने के कारण यहाँ पर भी पूरी तरह से धार्मिक स्थल पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहमान नगर स्थित दरगाह इलाके में नाली का पानी घुस गया है। साईं बाबा बैंक के सामने, मदीना मस्जिद के सामने पानी रोड पर जमा होता नजर आता है। सेलू के शहर के सभी कब्रस्तान में स्वच्छता और तणनाशक फवारनी करना और घास को निकालने के लिए 10 दिनों के भीतर ये काम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सेलू नगर पालिका के सामने अमर अनशन किया जाएगा। घटना का कोई दुष्परिणाम होता है इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी के ऊपर रहेगी। ऐसा निवेदन मुस्लिम समाज और समाज सेवक लालू खान जिलानी खान पठान इन्होंने दिया है। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। परभनी जिला स्थित पूर्णा तालुके के ताड़कलस पुलिस थाने के क्षेत्र में आने वाले कड़गांव शिवार के गट क्रमांक 169 में यहाँ से खेती के लिए जाने आने के लिए रास्ता नहीं देने के कारण अखाड़े में सोए हुए किसान के पेट में चाकू घोंपने के कारण उसकी जगह पर ही मौत हो गई है। इस घटना में 2 महिलाएं भी बुरी तरह से जख्मी हुई है। इस समय मैयत का लड़का वहां से फरार होने के कारण वो बाल बाल बच गया है। ये सब घटना एक फिल्म की तरह ही दिखाई देती है। इस मामले में ताड़कलस पुलिस थाने में 2 लोगों के खिलाफ खून का अपराध दाखिल किया गया है। दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बारे में अधिक जानकारी है कि ताड़कलस पुलिस थाने के हद में चंद्रकांत विलास शिंदे इन्होंने फिरियाद दी है कि कड़गांव शिवार के गट क्रमांक 169 में खेती के अखाड़े से शुक्रवार 29 अगस्त के शाम 7:30 बजे के दरमियान खेत में से रास्ता जाने के लिए नहीं देने को लेकर अपराधी कुबेर दादाराव माने रहने वाला कलम गांव और कैलाश उर्फ बाड़ू साहेबराव होनमने रहने वाला ताड़कलस, इन दोनों ने अपने मन में रोष रखते हुए द्वेष को लेकर फिरियादी के पिता विलास उत्तमराव शिंदे उम्र 50 साल ये खेत के अखाड़े पर जाकर सोए हुए थे। इनका परिवार भी उसी खेत में था। उसी दरमियान अखाड़े पर जाकर उनके पेट में चाकू मारते हुए बुरी तरह घायल किया, जिसमें उनकी जगह पर ही मौत हो गई। अखाड़े पर रहे हुए सिंधुबाई विलास शिंदे, जय श्री चंद्रकांत शिंदे, इन दोनों को भी बुरी तरह से जख्मी किया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही एपीआई गजानन मोरे, पीएसआई गजानन काठेवाड़े पुलिस की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर जा पहुंचकर अपराधियों को हिरासत में लिया है। जख्मी फिरियादी की पत्नी पूरी तरह से जख्मी हो जाने के कारण इन दोनों को अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में ताड़कलस पुलिस थाने में गुना रजिस्टर नंबर 225/25 कलम 103 कौंस में 1, 118 कौंस में 1, कौंस में 2, 3 कौंस में 5
भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दाखिल किया गया है। तालुके के पुलिसों का यहाँ पर किसी तरह से दबदबाव नहीं रहा, जिसके कारण एक ही महीने में खून के 5 घटनाएं वारदातें हुई है। पूर्णा के 0 फाटा, धनगर टाकड़ी फाटा, हिवरा बुजुर्ग, इसी के साथ साथ शुक्रवार तारीख 29 के रोज तालुके के मौजे कड़गांव में एक रास्ते के विवाद को लेकर खून हुआ है। पुलिस अधिकारी गंभीरता से लेते हुए इस पर लगाम कसे, ऐसी मांग की जा रही है। पालम तालुके के खोरस स्थित युवक बाढ़ में बह के जाने से उसे ढूंढने की मुहिम जारी हो चुकी है। पालम तालुके के मौजे खोरस स्थित परमेश्वर साहेबराव खंडागड़े उम्र 25 साल ये युवक शुक्रवार के शाम खेत से घर की तरफ जाते समय लेंडी नदी के पास का पैर फिसल जाने से वो बहकर चला गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही गाँव वासियों ने और पुलिस ने उसे तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि अंधेरा और नदी के पानी के बहाव के कारण तलाशी अभियान में बाधा आ रही थी। शनिवार सुबह 6 बजे नाव से फिर उसे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान गंगाखेड़ उप विभागीय अधिकारी जीवराज ढापकर ये स्वयं तलाशी मुहिम में मौजूद रहे। वहीं पर ग्रामीण और पुलिसकर्मियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा युवक की तलाश में प्रयास किए जा रहे हैं। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पंढरपूर स्थित श्री संत मोतीराम महाराज संस्थान के मठ का बुल्डाना बैंक में हस्तांतरण किए जाने के पार्श्वभूमि को योग्य जानकारी उपलब्ध नहीं होने से धर्मदाय आयुक्त कार्यालय के सामने अमर अनशन शुरू किया गया है। संत मोतीराम महाराज मठ के मालिकाना तकरीबन 23 गुंठे जगह बुल्डाने के बैंक में देने का इल्जाम आंदोलनकर्ताओं ने लगाया है। इस व्यवहार में समूची जानकारी छुपाकर रख दी गई है। इसके कारण मठ का बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हो रहा है। उपोषणकर्ताओं का कहना है कि इस बारे में 2024 में धर्मदाय आयुक्त के पास तकरार दाखिल की गई थी, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण संत मोतीराम महाराज संस्थान के सेवकों ने आखिरकार अमर अनशन का रास्ता इस्तेमाल कर लिया है। इस मठ के जगह की कीमत तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपये रहते हुए बैंक कर्ज फेरने के लिए ये व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन इस निर्णय के पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता हुआ नजर आ रहा है। अनशनकर्ता संजय पौड़, प्रकाश रामराव पौड़, रामचंद्र माधवराव पौड़, यादव रंगनाथराव पौड़ अनशन शुरू कर दिया है। इनका कहना क्या है, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। पौड़ मुक्काम पोस्ट परकंडा, तालुका पालम, जिल्हा परभणी येथील रहिवासी असून श्री संत मोतीराम महाराज संस्थान फळा रजिस्ट्री नंबर A4859 या संस्थांनी बेकायदेशीररित्या केलेल्या कामाच्या चौकशीकरता व कायदेशीर कठोर कारवाई करता मी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा आंदोलन मैदान परभणी येथे आज 3रा दिवस उपोषणाचा आहे। तरी पत्रकार बांधवांना माझी विनंती आहे की आमच्याच गावचे आता नेते कार्यकुशळ विलास दादा गंगथडीचा वाघ ज्याला म्हणतात ते आम्हाला भेट द्यायला आलेले आहेत। त्यांच्यातर्फे सुद्धा आम्ही मुख्यमंत्र्यांपर्यंत ही मागणी करणार आहोत की या संस्थांनी कार्यकारी मंडळाने केलेल्या घोटाळ्याची विभागीय आयुक्त नांदेड यांची कुठलीही परवानगी न घेता पंढरपूर येथील मालकी ताब्याचा मठ बुलढाणा अर्बन बँकेला 30 वर्षाच्या लीजवर दिला। बुलढाणा अर्बन बँकेकडून 4 कोटी रुपये कर्ज घेतलं। हे कुठलंही धर्मदाय आयुक्ताची परवानगी नाही, नांदेडच्या उपायुक्ताची परवानगी नाही। म्हणून आमची मागणी आहे की संबंधित ट्रस्टीवर 420 भारतीय दंड संविधान 420 भारतीय दंड संविधान 318 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात यावा। जोपर्यंत गुन्हा दाखल करणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही इथून उपोषणापासून हटणार नाहीत आणि यापुढची दिशा आमचे गंगथडीचे वाघ म्हणवले जाणारे आमच्या गावचे सुपुत्र विलासराव जोंधळे हे करणार आहेत। परभणी शहर के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने अनशन मैदान बना हुआ है। ये अनशन मैदान में पूरी तरह से सुविधाओं ने घेर रखा है। सुविधाओं को सुविधा प्रदान की जाए और यहाँ की मरम्मत की जाए, ऐसी मांग का निवेदन गोविंद उत्तमराव गिरी, जिला अध्यक्ष स्वराज इंडिया पार्टी, इन्होंने इस मरम्मत के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि परभणी जिले के कलेक्टर ऑफिस के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के बगल में ही भूख हड़ताल स्थल का जिले में भूख हड़ताल करने वालों के आंदोलनकारियों के लिए न्याय स्थल है। फिलहाल इस मैदान की हालत दयनीय हो गई है।
पूरा मैदान गंदा और कीचड़ से भरा है। यहाँ के भूख हड़ताल करने वाले और पुलिस कर्मियों को जो बंदोबस्त के लिए आते हैं, उनका स्वास्थ्य यहाँ पर इस तरह से अस्वस्थ दिखाई देता है। पानी बारिश में बैठने वाले भूख हड़ताल के लिए और उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस चौकी बनाई जाए, अनशनकर्ताओं के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए, ऐसी मांग उन्होंने इस समय की है। जय हिंद जय किसान. मी गोविंद उत्तमराव गिरी, जिल्हाध्यक्ष स्वराज जिल्हे परभणी. आज आपण परभणीचं उपोषण मैदान जे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ आहे. खरं तर हे उपोषण मैदान म्हणण्यापेक्षा सत्याग्रह मैदान म्हणावं लागेल. इथं जिल्हावासीय आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायासाठी आपल्या न्याय मिळवण्यासाठी ते उपोषण करतात, मोर्चे काढतात, आंदोलन करतात. इथं जर आपण असुविधा जर बघितली, आजच्या घडीला पूर्णपणे असे घाणेरडं पाणी, नालीचं पाणी जमा झाल्यासारखं झालं आहे. इथं कुठं छोटे मोठे मंडप उपोषण करत आहेत, त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न होण्याची शक्यता आहे. माझी प्रशासनाला होता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखेर इथे मैदान येते असं माहिती प्राथमिक मिळाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी इथं स्वच्छतागृह उपोषण करण्यासाठी तिथं आपण पाहतो की पोलीस प्रशासनाचे कर्मचारी सुद्धा जागा भेटत तिथं बसायचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्यासाठी चौकीची सुविधा उभारणी करण्यात यावी. ज्या पद्धतीत महानगरपालिकेनं स्टेडियम कॉम्प्लेक्सच्या भोवतालून गटू टाकले चांगल्या पद्धतीत, त्या पद्धतीत उपोषण मैदानात गटू टाकावे, जेणेकरून अशा पद्धतीचं मच्छर वगैरे किंवा घाण पाणी साचणार नाही. आणि ही जी प्रायव्हेट वाहनं जी उभी आहे तिथं, त्यावर कुठेतरी मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करावा. त्यांना एका साईडला कुठेतरी जागा द्यावी. जर मोकळं मैदान असेल तर याची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी. कारण की महिला उपोषणकर्ते इथं असतात, वृद्ध कुटुंबीय महिना उपोषणाला इथं न्याय हक्कासाठी बसतात. प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी. स्वराज्य येत्या काळात हा प्रश्न उचलून धरेल व या खड्ड्यात बसून इथं आंदोलन करेल, उपोषण करेल, याची दखल घ्यावी. धन्यवाद. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.